क्योंकि भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं उनमें श्री कृष्ण के अवतार में जितना संकट आया इतना किसी भी अवतार के जीवन में संकट नहीं आया महाराज। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? जेल में। जेल में जन्म होने की जगह होती है क्या महाराज? 1 घंटे के थे, मामा जी के भय से वो जेल भी छोड़नी पड़ी महाराज। गोकुल भागना पड़ा और 7 दिन के थे, वहां पूतने मारने को आ गए। 6 महीने के हुए सक्कासुर मारने को आ गए। 1 वर्ष के हुए तृणावर्त उड़ाकर के आकाश में ले गए। यमुना जी में कूद पड़े, कालिया दमन किया। अगासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, केशी, धेनुकासुर अनेक राक्षसों का वध किया। 7 वर्ष के थे भगवान। देवताओं के राजा इंद्र ने पूरे ब्रजमंडल को बहाने का षड्यंत्र रचा, तो भगवान ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को इतनी उंगली के नख पर धारण करके ब्रजवासियों के संकट को दूर किया और 11 वर्ष 56 दिन के थे तब कंस का उद्धार किया, अनंत राक्षसों को मारा। मथुरा में आए, चलो अब तो शांति से जीवन व्यतीत होगा, पर कहा महाराज? कंस के ससुर जी महाराज जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई कर दी। 23 क्षोणी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई की और एक बार आक्रमण नहीं किया, 17 बार आक्रमण किया और भगवान हर बार हरा करके छोड़ देते थे। लेकिन 18वीं बार 11,000 ब्राह्मणों को पूजा में बैठा करके आए हैं। ए ब्राह्मणों, एक बार पुणे में कृष्ण के साथ में युद्ध करना चाहता हूं। अगर अब की बार भी हार गया तो तुम 11,000 ब्राह्मणों को सूली पर चढ़ाऊंगा। ब्राह्मण लोग माला जाप करने लगे, प्रभु हमारी रक्षा करो। तो उन ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भगवान रण छोड़ करके भाग निकले। बोलो जय श्री कृष्ण। और समुद्र के किनारे पहुंचे। देवताओं के प्रधान शिल्पी भगवान विश्वकर्मा जी के द्वारा रात भर के अंदर स्वर्ण की द्वारिका निर्माण करके भगवान को प्रस्तुत की है। सोते हुए दोषियों को भगवान अपनी योग माया से द्वारिका में लेकर के आए। चलो द्वारिका में आ गए, अब तो सुख से जीवन व्यतीत होगा। पर कहा महाराज? वहां पांडव लोग पहुंच गए, हमारे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। तो कौरवों को समझाने के लिए भगवान आए शांति दूत बन करके। बात नहीं बनी। अब ये हो गया कि युद्ध तो पक्का होगा। भगवान ने कहा मैं दोनों पक्षों का समधी हूं। एक तरफ मेरी नारायणी सेना, एक तरफ मैं अकेला, और जिसकी तरफ मैं जाऊंगा युद्ध में अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। दुर्योधन ने चालाकी से कृष्ण की एक क्षोणी नारायणी सेना ले ली और पांडवों ने कहा प्रभु आप हमारे साथ में रहें, भले ही आप अस्त्र शस्त्र ग्रहण ना करें। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और पांडवों को विजय श्री दिला करके भगवान पुनः द्वारिका में आ गए। चलो अब तो सुख से जीवन व्यतीत होगा। पर कहां? यदुवंशी एक दूसरे पर वार करने लगे क्योंकि सप्तऋषियों का शाप लग चुका है। 99 लाख से भी ज्यादा जिनकी संख्या थी महाराज। वो यदुवंशी लड़ लड़ करके श्री कृष्ण की आंखों के सामने मर गए। एक भी दिन श्री कृष्ण का सुख से व्यतीत नहीं हुआ महाराज। लेकिन ऐसा किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है कि भगवान माथे पर हाथ धर करके ऐसे चिंताग्रस्त बैठे हो, हमेशा मुस्कुराते रहे। बोलो जय श्री कृष्ण। इसके 2 कारण हैं। एक तो भगवान ने सबको दिखाया कि ये कर्म भूमि है, जैसे मैं कर्म कर रहा हूं ऐसे सबको कर्म करना पड़ेगा। क्योंकि जिस रास्ते से बड़े जाते हैं छोटे भी उसी रास्ते का अनुसरण करते हैं। भगवान ने सोचा यदि मैंने कर्म करना छोड़ दिया तो मेरी देखा देखी
लोग भी कर्म करना छोड़ देंगे और कर्म चक्कर ठहर जाएगा। इसलिए अपने जीवन से भगवान ने ये शिक्षा प्रदान की है। और दूसरी शिक्षा क्या है कि हमेशा मुस्कुराते रहो, जीवन की कैसी परिस्थितियां आए हमेशा मुस्कुराते रहो। बोलो जय श्री कृष्ण। कईयों का चेहरा महाराज किसी भी समय देख लो हमेशा खिला मिलेगा, भले ही पेट में दर्द हो फिर भी चेहरे पर मुस्कुराहट मिलेगी। और कईयों को जब मर्जी देख लो महाराज चेहरे पर 12 बजे मिलेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। और भगवान कहते हैं हमेशा मुस्कुराते रहो। उल्लू होता है ना, उल्लू, उसको रात को दिखाई देता है, दिन में उसकी बैटरी खराब हो जाती है महाराज। और कौवा होता है, कौवे को दिन में दिखाई देता है, रात को उसका फ्यूज उड़ जाता है। लेकिन उल्लू कहता है हमेशा रात बनी रहे, और कौवा कहता है हमेशा दिन बना रहे। पर उल्लू और कौवा के चाहने या ना चाहने से दिन रात थोड़ी बदलेंगे। दिन के बाद रात्रि, रात्रि के बाद दिन, उसी के बाद दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख। ये कर्म तो आता जाता रहेगा। प्रत्येक परिस्थिति में डट कर के मुकाबला कीजिए। जो परिस्थितियों से हार जाता है वो जीवन में तरक्की नहीं कर सकता महाराज।